सोल्यूशन में कॉस्ट ऑफ सेल को लिफ्ट नहीं कराई ना, असल में वो कॉस्ट जब सेल रिकॉर्ड होती है तो कॉस्ट ऑफ सेल खुद ही रिकॉर्ड हो जाती है, इसलिए हमने ओरिजिनल रॉन्ग में लिखी नहीं। चलें जी मोहतरम, अब आप हजरात आज के नए कॉन्सेप्ट की तरफ आए। सेल विद अ राइट ऑफ रिटर्न, सेल विद अ राइट ऑफ रिटर्न। किधर है? वन 188, गुड। पेज नंबर 188, सेल विद राइट ऑफ रिटर्न ऑन यकम जुलाई 2022। भाई ये मिटा देना व्हाइट बोर्ड। ऑन यकम जुलाई 2022 फिलिप्स डिलीवर्ड 200 बल्ब्स टू आवर कॉलेज। फिलिप्स ने 200 बल्ब बेचे हमारे कॉलेज को, तो इसीलिए स्टैंडर्ड लगेगा IFRS 15 रेवेन्यूज। 1-2 मिनट अटेंशन से दे दें। ऑन यकम जुलाई 22 फिलिप्स डिलीवर्ड 200 बल्ब्स टू कॉलेज। द म्यूचुअली अग्रीड प्राइस इज 400 पर यूनिट। कॉस्ट जब भी दे दे तो कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री भी करेंगे। एंड द कॉस्ट टू फिलिप्स ऑफ ईच यूनिट इज ₹250। Cash is paid immediately by college. As per the agreement, college has the right to return the product within 30 days. यानी 31 जुलाई तक हम चीजें वापस कर सकते हैं। 31 जुलाई तक हमारे पास टाइम है कि हम चीजें वापस कर सकते हैं। टू रिसीव फुल रिफंड, और पूरा रिफंड ले सकते हैं। आप बताएं, ये जो सेल कर है 200 बल्ब की, इसको एक अंदाजा लगाना चाहिए, स्टैंडर्ड कहता है। बिल्कुल ये भी ना कह दे कि मैंने सेल ही रिकॉर्ड नहीं करनी। स्टैंडर्ड कहते हैं कि अंदाजा लगाओ कितनी चीजें वापस आने का चांस है, कितनी चीजें बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस। कॉलेज हैज अ राइट टू रिटर्न द प्रोडक्ट विद इन 30 डेज। फिलिप्स हैज सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस। अगर किसी सवाल में लिखा हो ना कि हमारा एक्सपीरियंस नहीं है इन चीजों का, तो फिर हम सेल रिकॉर्ड ही नहीं किया करेंगे। लेकिन अगर सवाल में लिख देना कि हमारा एक्सपीरियंस है और उसकी बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं, तो फिर फिलिप्स हैव सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस इन एस्टिमेटिंग रिटर्न्स। इस प्रोडक्ट की वापसी का उसको अंदाजा तकरीबन है, क्योंकि खुद बना रहे। इट एस्टिमेट्स दैट 18 यूनिट्स विल बी रिटर्न्ड। इसका अंदाजा है कि कितने यूनिट्स वापस आएंगे? 18। अब हाथ खड़ा करके बता दें, सेल कितनों की बुक करेंगे और कितनों की रिफंड लायबिलिटी अंदाजन बुक कर लेंगे, और अंदाजन सेल कितनों की बुक करेंगे? हैंडओवर कितने की है? 200। सेल में कितने डालेंगे? 182। और लायबिलिटी टू मेक रिफंड फॉर हाउ मेनी बल्ब्स? 18। ओके, अब एक कैलकुलेशन खोलें। ये कैलकुलेशन नीचे मत देखें, यूनिट्स हैंडेड ओवर। ये कैलकुलेशन कोई जरूरी नहीं है करनी, अगर आपको सवाल से ही पता चल गया तो काफी है। यूनिट्स हैंडेड ओवर, एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड, वो सेल अकाउंट में चले जाएंगे। एक्सपेक्टेड टू बी रिटर्न। चलें जी वर्किंग करें। हैंडेड ओवर बोलें। हैंडेड ओवर का मतलब है इसकी सेल बुक ना करें, ये यूनिट्स हमने अभी उसे डिलीवर किए हैं, सॉर्ट ऑफ बेचे नहीं, दिए हैं, समझ लें। इसमें से सेल बुक कर लें 182 की, और ये क्वांटिटीज से खेल रहे हैं अभी हम। रिफंड लायबिलिटी 18 यूनिट्स की अपने कंधों पे महसूस करें।
अब अगर एक बल्ब 1 रुपए का बेचा है तो एंट्री बता दें। कैश डेबिट 200, कैश डेबिट, अगर एक बल्ब 1 रुपए का बेचा है। सेल क्रेडिट 182, लाइबिलिटी टू रिफंड मनी 18। इसको कहते हैं प्रिकॉशनरी मेजर। शुरू से ही सेल वो रिकॉर्ड करें, बाद में जो जाके बल्ब आने पे सेल रिटर्न की एंट्री करनी है तो बेहतर है सेल ही नेट पे बुक करो, अगर आपको एक्सपीरियंस है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर देखेंगे क्या करना है। डेट बताएं। 1 जुलाई 22। बाद में देखते हैं कि 31 जुलाई को कितनी चीजें वापस आई, वो फिर जज्बात बदल जाएंगे हमारे, सब पता नहीं क्या स्टोरी बनेगी, वो तो फिर एक्चुअल देखेंगे क्या हकीकत बनी बाद में। अच्छा पैसे जरा मुझे देखने थे कब आए हैं। ऑन 1 जुलाई वो डिलीवर्ड 200, डिलीवर्ड या सोल्ड, डिलीवर्ड विद द राइट टू रिटर्न। द म्यूचुअली एग्रीड प्राइस इज 400 एंड कैश इज पेड इमीडिएटली। अच्छा कैश सारा इमीडिएटली हमें मिल गया, उसने पे किया तो मैंने, बोले जी कैश डेबिट, सेल क्रेडिट और फंड लाइबिलिटी क्रेडिट। कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई मसला नहीं, पैसे वापस करने हैं। अच्छा जी कितने यूनिट्स, 200 के पैसे आएंगे। सेल में कितने डालेंगे, सेल में डालेंगे 182। रिफंड कितनों का करेंगे, 18 का। सेल प्राइस बताएं, सेल प्राइस 400। बस क्वांटिटीज पकड़नी है, मल्टीप्लाई कर दें इसको। 80,000 रुपए आए, 72,800 डाल दें सेल में, 7200 की लाइबिलिटी बुक कर लें अपनी किताबों में। अब वापस तो नहीं किए, वापस नहीं किए, ये पैसे 18 के वापस करने पड़ सकते हैं क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है कि अगर 200 भेजें तो 15-20 वापस आ जाते हैं, बल्कि हमारी मिसाल में 18, हमारा अंदाजा है कि 18 वापस आ जाते हैं। अच्छा जी अब एंट्री बताएं अगली, कॉस्ट ऑफ सेल की। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री इन हैंड। इन्वेंट्री इन हैंड कितनी काम हुई, इन्वेंट्री इन हैंड 200। एक्सेलेंट, तसल्ली से बस एक दफा एंट्री समझ लें बस, फिर पूरा 1 घंटा इसी पे रिवीजन करनी है जी। इन्वेंट्री इन हैंड कितनी काम हुई, जो हैंड ओवर की। सेल कितने यूनिट्स की बुक की, तो कॉस्ट ऑफ सेल 182। बाकी 18 यूनिट्स को बताएं हम माना के डिलीवर कर चुके हैं, लेकिन हमारे ख्याल से कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुआ क्योंकि अभी तक उसके पास राइट है वापस करने का और हमारा अंदाजा है कितने वापस आ जाएंगे। इसका नाम बताएं कोई, इन्वेंट्री क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट कर दी, इसका नाम बताएं कोई। इस साइड पे आना ना, इन्वेंट्री हमारी विद कस, इन ट्रांजिट तो तब होती ना जब उसने भेज दी होती, हमें ना मिली होती। इन्वेंट्री विद, बल्कि इन्वेंट्री लाइंग विद कस्टमर। ले जी एक नया टी अकाउंट आया, इसका नाम था रिफंड लाइबिलिटी और इसका नाम है इन्वेंट्री लाइंग विद कस्टमर। इन्वेंट्री विद कस्टमर। चलें जी आप बताएं सेल कितनों की रिकॉर्ड की, हैंडओवर कितने की है 200। कितने हमारे बल्ब हैं उसके पास पड़े हैं लेकिन अभी मेरे ख्याल से हमारे ही हैं क्योंकि वापस आ जाने हैं, ये उसको बताया नहीं करेंगे, ये हमारे अंदाजे हैं। ये सब इसलिए हो रहा है कि यूजर को जो बाद में आपने सेल रिटर्न की एंट्रियां करके दिखानी है और उनको परेशान करना है, तो आज सेल ही पहले कम बुक कर लो। अगर एक्सपीरियंस है तो सेल ही कम बुक करो, बस ओवर, कॉस्ट से मल्टीप्लाई।
4 4 5 अच्छा जी, अब तसल्ली से इस एंट्री को देखें। 200 से क्या करूं? कैश डेबिट, 200 का कैश आया, 200 से कैश डेबिट, सेल क्रेडिट, रिफंड लायबिलिटी क्रेडिट। अच्छा, इन्वेंट्री की एंट्री इससे सोचें, इन्वेंट्री इन हैंड, नहीं डेबिट क्रेडिट नहीं, सोच के बोले ना, इन्वेंट्री इन हैंड क्रेडिट, 200 यूनिट्स मेरे पास से निकल गए, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, और वो जो इन हैंड 200 क्रेडिट कर दिया, उस इन हैंड में से समझ लें कुछ वापस आ जानी है, तो इन्वेंट्री विद कस्टमर डेबिट। अब ये हमारे स्टॉक में आएगा अगर हमारा बैलेंस शीट एंड 2 जुलाई को हो गया। 2 जुलाई को बैलेंस शीट तो एंड होती नहीं, ये हमारे स्टॉक में आएगा, ये हमारा स्टॉक है, किसी के पास पड़ा हुआ है। अब 1 महीने का वेट करें, और 1 महीने बाद क्यों एंट्री करें? क्योंकि उसके पास रिटर्न का टाइम खत्म हो गया। अब ये सारी एस्टिमेशंस थी, अब एक्चुअल डाटा अवेलेबल हो गया है। अगर तो 18 का ही हो गया फिर तो मजे हो जाएंगे। प्रिपेयर जनरल एंट्रीज एज्यूमिंग ऑन यकम जुलाई 22 से 31 जुलाई अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोस एट 30th डे, यानी 31 जुलाई समझ लें, एट 30th डे 12 यूनिट्स वर, सोचा कितना था 18 वापस आएंगे, आए कितने? खुशी या गम? एक्सलेंट। वापस कितने आने थे? कितने आए वापस? कितने नहीं आए वापस और उसे पसंद आ गए? 6। अच्छा जी, अब आप बेशक एक वर्किंग कर लीजिएगा, हैंडेड ओवर या रिसीव्ड बैक? सेल अकाउंट में एडजस्टमेंट कीजिएगा, इसका आसान है, रिफंड लायबिलिटी अकाउंट को किताबों से खत्म, रिफंड लायबिलिटी अकाउंट को किताबों से खत्म कर दें। ये एक फारिग सा अकाउंट है, इसके बारे में नहीं सोचना, ये किताबों से खत्म कर देना है। ये अकाउंट क्यों किताबों से खत्म हो जाना चाहिए? क्योंकि अब रिफंड लायबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो मेरा आपको ये मशवरा है, पहले फिगर्स लिखवा दें मुझे, हैंडेड ओवर या रिसीव्ड बैक? रिसीव्ड बैक। सेल या सेल में एडजस्टमेंट? सेल में एडजस्टमेंट। ये फौरन आप लोगों ने ना नीचे उतार के ऐसे लगा दिया करना है, ये फौरन इसको एज इट इज उतार लिया करना है, बल्कि इस तरह लिख लें, इसको फौरन नीचे उतार के इस अकाउंट को किताबों से खत्म कर दें। क्यों खत्म करना जरूरी है इस अकाउंट को किताबों से? क्योंकि रिफंड लायबिलिटी अकाउंट अब एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज रिफंड का टाइम ही खत्म हो गया। इस अकाउंट के बारे में कभी नहीं सोचना पेपर में, लॉजिक पे याद रखना है क्या, कि रिफंड था करना, अब नहीं करना बल्कि कर दिया। इस अकाउंट को पहले एकदम नीचे उतारें। अब सवाल में जाके देखते हैं, रिसीव कितने हुए यूनिट्स? 12। वो अगला सिनेरियो है ना, वो तो छोड़ें, रिसीव हुए हैं 12, सेल मेरे ख्याल से उस 18 और 12 को जरा कंपेयर करके शायद निकलेगी, मेरे ख्याल से सेल इस तरह निकला करेगी, वो जो 18 पड़ा हुआ है, 18 वर्सेस 12, ये यही वाला 18। कितने यूनिट्स वापस आने थे, कितने आए? 6 की सेल बुक कर लें। बढ़ानी क्यों है सेल, जरा सोच के बताएं। 18 वापस आने थे ना, 12 वापस आए, तो 6 उसे पसंद आ गए। अब कोई बंदा एंट्रीज करने से पहले हाथ खड़ा करके इसकी एंट्रीज बता दे सेल वाली साइड की, यहां पे सेल वाली साइड की, हाथ खड़ा करके, जी बताएं, यहां से शुरू करें।
एक्सेलेंट। कैश देना पड़ेगा कितने यूनिट्स का? 12। चीजें वापस आ गई 12, तो कैश क्रेडिट रिफंड, कैश क्रेडिट, सेल क्रेडिट कितने से? और इस अकाउंट को किताबों से खत्म कर दें, रिफंड लाइबिलिटी अकाउंट। इसमें कुछ नहीं सोचना, इसमें बस ये अकाउंट किताबों से खत्म करना है। रिफंड लाइबिलिटी डेबिट, बार बार बोलें। पैसे चीजें वापस आई तो क्या देने पड़ेंगे? जाहिर बात है हमें चीजें पसंद नहीं आई, हमने फिलिप्स वालों को वापस कर दी, तो फिलिप्स वाले एंट्री करेंगे कैश क्रेडिट, सेल क्रेडिट, रिफंड लाइबिलिटी। कोई हाथ खड़ा करके इन्वेंट्री की एंट्रीज बताए, इन्वेंट्री की एंट्रीज बताए, कोई हाथ खड़ा करके इन्वेंट्री की एंट्रीज, हाथ खड़ा करके इन्वेंट्री की एंट्रीज आप बताएं। इन्वेंट्री डेबिट होगी तो मुझे अच्छा लफ्ज नहीं लग रहा, कोई और लफ्ज बोलें। इन्वेंट्री इन हैंड डेबिट, इन हैंड कितनी आ गई? 12। इन्वेंट्री इन हैंड डेबिट, सेल कॉस्ट ऑफ सेल एक ही चीज होती है, कॉस्ट ऑफ सेल। भाई सेल हो रही है, खर्चे बढ़ेंगे, सेल बढ़ने से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ती है, सेल हो रही है चीजें तो कॉस्ट ऑफ सेल भी तो उनकी रिकॉर्ड करें। तो सोचे सोचे जल्दी, इन्वेंट्री आ गई वापस, इन्वेंट्री डेबिट, इन्वेंट्री हैंड डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। इस अकाउंट को किताबों से खत्म करें। ये जो अजीब सा अकाउंट था ना इन्वेंट्री विद कस्टमर, इस अकाउंट को किताबों से खत्म करें, एज इट इज को नीचे उतार दीजिएगा। चलें जी ट्राई करते हैं। 31 जुलाई 22 कितने यूनिट्स वापस आए? तो मैं तो सेलर हूं ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कैश देना पड़ेगा। अब मुझे कैश देना पड़ेगा, मुझे रिफंड देना पड़ेगा। रिफंड कितनों का करूं? 12 इंटू, ये मैं उससे पैसे वापस कर दूं, उसे चीज पसंद नहीं आई। अच्छा, सेल कितने से बढ़ानी है? तो सेल भी क्रेडिट, सेल भी क्रेडिट। एक अकाउंट को चुप करके किताबों से, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं सोचनी, लॉजिक आसान सी है, ये अकाउंट खुला था बस खत्म करो इसको। उल्टी होगी, चलो शॉपर। अच्छा 40, सॉरी ना भाई ना भाई, बॉल पॉइंट ना खाएं, बॉल पॉइंट ना खाएं, स्मेल करके देखें। अच्छा आइंदा नहीं खाएंगे इंशाल्लाह। चलें, अजीब सी बात कर दी। ये ट्राई करिए एंट्री। जो इन्वेंट्री वापस आ गई उसे हाथ लगा सकते हैं। इन्वेंट्री इन हैंड डेबिट, डेबिट। अच्छा जी, अगला तो बड़ा आसान है। सेल कितने यूनिट्स की बढ़ाई है, तो उनकी कॉस्ट ऑफ सेल भी रिकॉर्ड करें। कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड करने का तरीका, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट 6 यूनिट्स। जो एक अकाउंट अजीब सा खोला था बस उसको उतार दें नीचे, डेबिट था, इसको ये अकाउंट खत्म कर दें किताबों से। अच्छा 400 रुपये ना लीजिएगा, 200, 1500
किसको? सेल की एंट्री सेल प्राइस से हुआ करेगी और इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री कॉस्ट से हुआ करेगी। यही परपेचुअल सिस्टम में पढ़ाया जाता था। डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। अच्छा जी, मोहतरम आप जो मुराकबे में गए हुए हैं, आप तरह अटेंटिव हो और हाथ खड़ा करके कोई बंदा मुझे सेल वाली साइड की एंट्रीज बताए, ताकि ये हमेशा के लिए टॉपिक खत्म हो जाए, बस ओवर करें। सेल की एंट्रीज बताएं। कैश डेबिट 200 का, क्योंकि उसे यूनिट तो 200 दिए, कैश डेबिट 200 से 200 यूनिट। सेल 180, जो वापस आने हैं उनके पैसे रिफंड कर देंगे, रिफंड लाइबिलिटी क्रेडिट। इन्वेंट्रीज की एंट्री जरा तसल्ली से सोचें, इन्वेंट्री कितनी हैंड ओवर कर दी? इन्वेंट्री इन हैंड स्लिप हो गई, इन्वेंट्री इन हैंड क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ सेल, सेल बढ़ रही है तो कॉस्ट ऑफ सेल भी बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। 18 यूनिट्स वापस आ जाने हैं तो हमारी इन्वेंट्री लाइंग विद कस्टमर। और इसकी जरा तसल्ली से सोचें, 12 बल्ब मुझे वापस आ गए तो मैंने क्या करना है? कैश क्रेडिट। सेल का इस अकाउंट को उल्टा दें। 12 यूनिट्स वापस आ गए, इन्वेंट्री इन हैंड डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल, सेल बढ़ने से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ती है। एक अकाउंट खोला था उसको खत्म कर दें, इन्वेंट्री विद कस्टमर अकाउंट खत्म कर। अगले सफे पर हेडिंग दें रिक्वायरमेंट बी। अगले सफे पे हेडिंग दें रिक्वायरमेंट बी। मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि पूरा सवाल दोबारा से करें, पूरा सवाल दोबारा से करें। मतलब यह है, वो कैमरा कर दो, कुछ लोग देख रहे हैं अभी। ये नाराज होके नहीं कि आप कभी सीरियस होके, नाराज होके क्या करना है? छोटी सी जिंदगी है, उसमें भी छोटी छोटी बातों पे नाराज करें, बड़ी बड़ी भी नहीं होना होता। चले आ जाए। अच्छा भाई, ऊपर वही सिनेरियो चल रहा है, 1 जुलाई को मैंने बल्ब भेजे, बेचे नहीं भेजे, उसमें से 18 वापस आ जाने हैं, तो 1 जुलाई को फिलहाल वही एंट्रीज करेंगे, लेकिन वापस 18 से भी ज्यादा आ गए। कितने आ गए? 33। चलें अगला सफा खोलें, फ्रेश तरीके से एंट्रीज करें। रिक्वायरमेंट नंबर बी करें ना, हैंडेड ओवर लिखें, दोबारा सेल दोबारा लिखें, रिफंड लाइबिलिटी दोबारा लिखें। हाँ हाँ, बेचते हुए तो हमारा वही अंदाज है ना, नीचे रिक्वायरमेंट में 2 अलग सिनेरियो हैं। बेचते हुए तो हमारा वही अंदाज है कि 18 वापस आएंगे। चले जी, मैं भी दोबारा कर देता हूं, मैं भी दोबारा कर देता हूं मैं भी दोबारा कर देता हूं, दिल की आवाज। लेकिन थोड़ा सा तो फॉर्मेट मैं रखूंगा ना अपने लिए। इधर डेट डालें 1 जुलाई, और ये तो हमें पता चलेगा 31 जुलाई को। हैंडेड ओवर 200 वापस आ जाने हैं, बैलेंसिंग, सेल बैलेंसिंग आ गई। यकम जुलाई रोकड़ा कितना पकड़ा होगा? पैसे कितने पकड़े होंगे? 200, कैश डेबिट 200। कितने बल्ब्स का कंट्रोल मेरे ख्याल से ट्रांसफर हो गया है? 188, वो तो हैंड ओवर की है ना, सेल 182। ये जो 200 में से 18 बल्ब के पैसे वापस करने हैं। असल में ये जो कैश आ गया है, इसके अगेंस्ट सेल बुक नहीं कर सकते,
इसके अगेंस्ट लायबिलिटी बुक करें। सेल वाली एंट्री किससे कर दें? सेल प्राइस से। 80,000 7200 जी। हैंडओवर कितने की है? 200। इन्वेंट्री कितनी हाथ से स्लिप हो गई? 200 200। सेल कितने की बुक की है? तो कॉस्ट ऑफ सेल 182। 18 यूनिट्स मेरे ख्याल से शायद वापस आ जाएं, तो इसलिए ये मेरे यूनिट्स हैं, पड़े कॉलेज वालों के पास हुए हैं। मैं फिलिप्स हूं, पड़े कॉलेज वालों के पास हुए हैं। इन्वेंट्री विद कस्टमर, हो सकता है उन्होंने बाल भी दिए हों, लेकिन बाल के कहेंगे ये बाल सही नहीं है। अच्छा, फोर डबल फाइव। देखिए अभी से सही होना ना, बाद में हमारे को बच्चों को कह रहा हो कि आपके वाले साहब ना 1-1 घंटा मोबाइल पे ऐसे लगे रहते थे। शॉर्ट्स देखना कहते हैं, रील्स देखना पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं उसको, रील्स। As you sow, so shall you reap। पंजाब वालों के लिए जो बोओगे वो काटोगे। चले छोड़े भी, ये तो करें। कितने यूनिट्स वापस आए हैं? 33। जी, कितने को वापस आए? 33। इसको तो नीचे उतार लेना, 18 को तो नीचे उतार लें। अच्छा, कितने यूनिट्स सोचा था वापस आएंगे? 18। कितने ज्यादा वापस आ गए? 15 ज्यादा। तो 15, 18 की पहले ही सेल बुक नहीं की थी, 33 वापस आ गए। अब 15 की सेल ट्राई करेंगे इंटरेस्ट। वो तो तेन बहुत गल्ला आ गई ने। क्या नाम है इसका? अब्दुल्ला को कहीं व्हाट्सएप चेक करें। हाँ जी, कितने यूनिट्स? मैं याद रखिएगा ये स्टैंडर्ड सेलर के लिए है, बायर के लिए तो शायद ये इन्वेंट्री या कोई फिक्स एसेट पता नहीं क्या चीजें होंगी, सेलर के लिए ये स्टैंडर्ड है। कितनी चीजें वापस आ गई? 33। तो 33 के पैसे दे दूं। अच्छा, इसमें कोई चेंज नहीं है, हमेशा इससे मुराद कैश हुआ करेगा, इससे मुराद कॉस्ट ऑफ सेल हुआ करेगा, इससे मुराद इन्वेंट्री विद कस्टमर हुआ करेगा। कितने कैश वापस करना पड़ेगा? 33 का।
सेल कम होने से कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी। कॉस्ट ऑफ सेल कम होने के लिए क्या करूं? कॉस्ट सेल कम होने से कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी, तो वो तो सेल वाली साइड है ना, माजरत हो, मैं उस साइड पे निकल गया। पहले सेल वाली एंट्रीज कर लें। कैश कितनों का आया? 33 का। सेल कितनों की कम करनी है? 15 की। इस अकाउंट को किताबों से खत्म कर दें, बड़ा था कम कर दें। रिफंड लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, टक टक टक, 13,200 या मेरा 200? आपका 200, आपका 200 लिख लें जी, आपका 200। नहीं, इस स्टैंडर्ड में वैसे स्टैंडर्ड का मशवरा है कि सेल रिटर्न रहने दें, सेल अकाउंट ही बस कर लिया करें। सेल रिटर्न क्या अकाउंट है? सेल रिटर्न कोई अकाउंट नहीं है, बस सेल ही डेबिट कर दें। दुनिया बदल रही है, तोते को भी तेज से लिख रहे हैं हम लोग। से किताब पे नजर पड़ी थी, हो सकता है गलत हो वो किताब, बहरहाल। अच्छा, वो उसका छोटा भाई होता है तोते की बीवी तोती। पता नहीं, हो आपके इलाके में लगता है बहुत महंगा है। अच्छा चलें जी, आगे एंट्री करें। ये स्लिप हो गई या हाथ में आ गई? हाथ में आ गई, मैना हाथ में आ गई। इन्वेंट्री विद इन्वेंट्री इन हैंड कितनी? देखना इधर उधर बातें जाती हैं, बंदे का फोकस लूज हो जाता है। इन्वेंट्री इन हैंड, सेल कम होने से कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल कम होने के लिए कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट नहीं, ये जो अकाउंट खोला था इसको क्लोज कर दें। ये अकाउंट डेबिट हुआ हुआ, इसको इन्वेंटोरी विद कस्टमर 18। जी बताएं आप। एट टू 374500। हाँ अच्छा जी, अब आप लोग ये करें। उमर का कहना है कि जब एस्टीमेट ने गलत ही होना है तो लगाने का फायदा क्या? भाई ये सवाल इनको IAS 16 के अंदर करना चाहिए था। जब रिमेनिंग लाइफ आपने आगे जाके रिवाइज कर ही लेनी है, रेजिडुअल वैल्यू आगे जाके रिवाइज कर ही लेनी है, तो फिर निकाल क्यों रहे हैं? जब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का रेट आपने बाद में बदल ही लेना है तो फिर अंदाजे क्यों लगा रहे हैं? ये सवाल पहले FR1 की क्लास में जाएं, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर एक दाढ़ी वाले साहब मिलेंगे आपको, उनसे आप जो है वो सवाल पूछ के आए, फिर हम आपको भी इस सवाल का जवाब देंगे। मेरे से लड़े मत बस। भाई अंदाजे इसीलिए लगाए जाते हैं ना, बस लगाए जाते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है, स्टैंडर्ड कहते हैं अंदाजे ही लगा सकते हैं ना, बाद में अंदाजे गलत हो जाए तो आइंदा अंदाजे सही लगाने लग जाएंगे। अच्छा अच्छा, ये लंबी छोड़ा करें आप। पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 करें उमर। पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 5, पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा नोट करें, उधर रखें कैमरा। भाई अगर तो ये दो सिनेरियोज हैं तो फिर तो A और B पार्ट में दोबारा रिपीट करनी पड़ेंगी, इंडिपेंडेंट सिनेरियोज है तो। हाँ एक्सपीरियंस ना होता तो पास पेपर क्वेश्चन 5, एक्सपीरियंस ना होता तो पास पेपर क्वेश्चन 5। चलें देसी घी खाए हुए कितने साल हो गए? वो लाहौर का देसी घी खा के आ रहा है। जी पास पेपर क्वेश्चन 5।
पेज नंबर 209। ऑन यकम जून रावी के किनारे रावी लिमिटेड डिलीवर्ड 500 यूनिट्स। पहाड़ देखने इधर शिमला पहाड़ी चले जाए, माल रोड से थोड़ा सा आगे। ऑन यकम जून 2018 रावी लिमिटेड डिलीवर्ड 500 यूनिट्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स टू ब्रेवो। 200 रुपए सेल प्राइस है। बीएल इमीडिएटली पेड द अमाउंट, उसने जल्दी से पैसे दे दिए जैसे ही कंट्रोल ट्रांसफर हुआ। बीएल इज अलाउड टू रिटर्न द अनयूज्ड यूनिट्स विद इन 30 डेज। ये 30 दिनों के अंदर अनयूज्ड चीजें वापस कर सकती है एंड रिसीव अ फुल रिफंड, और पूरा रिफंड मिल जाएगा। आरएल्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट 150 पर यूनिट, और 30 जून को इसने 20 यूनिट वापस कर भी दिए। 30 जून को इसने 20 यूनिट वापस कर भी दिए। साडा अंदाजा किथे है रिक्वायर्ड, ये तो 20 उसने वापस की ना 30 दिन बाद। प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, अननेसेसरी तो कहते हैं आप करते ही रहते हो। नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आरएल ऑन यकम जून 2018 एंड 30 जून 2018 अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग हालाजी सिनेरियोज। नंबर 1, based upon historical data we have experienced के 5% units will be returned on expiry of 30 days। अच्छा, आपने देखे इस सवाल में अंदाजा उसने रिक्वायरमेंट में डाला है। इस सवाल में अंदाजा उसने रिक्वायरमेंट में डाला है, और पिछले सवाल में उसने अंदाजा रिक्वायरमेंट से ऊपर डाल दिया था 18 यूनिट्स, और एक्चुअल उसने रिक्वायरमेंट में डाला था। बस ठीक है, उसकी मर्जी। अब मुझे बताएं हैंडेड ओवर कितने हैं? हैंडेड ओवर 500, और सेल कितनों की बुक करनी है? 500 इंटू 95%। चलें जी, आपको मैं 3 मिनट दे रहा हूं, रिक्वायरमेंट ए सॉल्व कर दें पूरी, लेकिन वर्किंग्स दोनों कीजिएगा, हैंडेड ओवर वाली भी, रिसीट बैक वाली भी, ये वाली भी, वो वाली भी, और जनरल एंट्री सिर्फ नेसेसरी कीजिएगा। नहीं, होमवर्क तो भाई अलग सवाल होगा, इसकी थोड़ा प्रैक्टिस तो करा लेने देना। घर जाने का शौक है होमवर्क। होमवर्क कहते होते हैं बेटा, होमवर्क। थोड़े से पेंडू बन के रहा करो, वरना नजर लग जाती है। कभी कभी दीवानों वाली हरकत किया करें, ठीक है? आजकल नजरें भी लोगों की बड़ी तेज होती हैं।
ये तो बहुत अच्छा किया कि रिक्वायरमेंट बी भी कर लिया आप लोगों ने मेरे कहे बगैर। आए हाय हाय, ये कैसे होता है? अल्हम्दुलिल्लाह बोला करो, आए हाय हाय, ऊ वाऊ, क्या होता है? आपकी सवाने उम्री में लिखा जाएगा आला तालीम हासिल करने के लिए मॉडल टाउन के इशारे पे है, लेकिन नागुज़ीर वजूहात की वजह से फिरोजपुर रोड कैंपस में शिफ्ट कर दिया गया इनको। कुल्फियाँ करीब से मिल जाएंगी मेरी। तो आपके तो रह नहीं गया, आखिरी आखिरी है ना, तो आप लोगों का टेंशन है। अच्छा ठीक है। जल्दी करें भाई, चचा ने चच्ची को चांदनी चौक में चीनी के चम्मच से आइसक्रीम खिलाई। आपके भी चचा चची में इतनी मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई बात को बढ़ाएं तो ना चाची फोत होगी, पता नहीं क्या क्या। ऑन यकम जून 2018, अल्लाह चाचू को नहीं चाची, अच्छा जी, ऑन यकम 2018, इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं मैंने की। ऑन जाना तो सब नहीं है ना। ऑन यकम जून 2018 रावी लिमिटेड डिलीवर्ड 500 यूनिट्स। प्लीज प्लीज प्लीज, ये थोड़ा सा हल्का फुल्का बच्चों को रूम दिया जाए तो बच्चे तो हैंड इट ओवर। बस बस भाई, अभी IFRS 15 फिर जिस दिन से शुरू हुआ ना, फिर रोना है आप लोगों ने। मतलब कि फिर अपने जोबन पे शुरू होगा। BL इमीडिएटली पेड द अमाउंट एंड पेड द डिलीवरी। ये तो 30 दिन बाद हमें एग्जैक्ट डाटा अवेलेबल है ना, इसको तो अभी हम यूज नहीं कर सकते। ये तो हमें कब पता चलेगा? 30 दिन बाद। हमने अंदाजा क्या लगाया, कितने यूनिट्स वापस आ जाएंगे? 5%। 500 इंटू 5%, 25 वापस आ जाएंगे। तो सेल में 475। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टाइम आया जी, बोले भाई। इतने कॉन्फिडेंस से आप लोग एंट्रीज लिखवा रहे हैं जैसे ये दूसरी क्लास में आपको पढ़ाया गया था। बेटा आज हम पढ़ेंगे सेल विद राइट ऑफ रिटर्न। अच्छा मैडम, 500 यूनिट्स का कैश आया, सेल में डालेंगे 475 और रिफंड लाइबिलिटी बुक करेंगे 25। आ, 500 यूनिट्स हाथ से स्लिप हो गए, जैसे मछली पकड़ते ही नहीं स्लिप हो जाती। इन्वेंट्री इन हैंड, सेल बढ़ाई है तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा दें। 25 यूनिट्स हमारे किसी और के पास दे दें, जल्दी बोल पॉइंट। 25 यूनिट्स हमारे किसी और के पास पड़े हुए हैं। तुम हो हमारे लेकिन दूर हो हमसे। इस शेर में शायर ने कहा है कि हमारी इन्वेंट्री कस्टमर के पास है। चुप कर जाने को बोले। 3750 बेटा वो करूंगा तेरे घुंघराले बालों के साथ, तेरी सोच है स्ट्रेट हो जाएंगे सारे।
अच्छा, अब मुझे बताएं कि कितने यूनिट्स वापस आए? 20। कितने यूनिट्स वापस आए? 20। 20 सोचा था 25 वापस आएंगे, लेकिन सिर्फ 5 की खुशी। इसको उल्टा दें, इसको पकड़ के ना ऐसे उल्टा दिया करें। कितने यूनिट्स सेलर के पास वापस आए? 20। 20 का कैश वापस कर दे, रोकड़ा वापस। 20 इंटू 200। सेल बढ़ा दें 5 से। कुछ के डेबिट क्रेडिट सही नहीं होते, इधर डेबिट में क्रेडिट घुसा होता है, क्रेडिट में डेबिट घुसा होता है। सोच सही रहे होते हैं लेकिन नहीं सही रहे होते। इस अकाउंट को खत्म करें किताबों से। आप मोहतरम खड़े हो जाएं, ग्लासेस वाले भाई खड़े हो जाएं, ये कोट उतारें। रिसीव्ड बैक कितने यूनिट्स हुए? 20। टच कितने को कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 20। तो इन्वेंट्री इन ब्यूटीफुल हैंड्स, गुनाहगार हैंड्स, मैं अपनी बात कर रहा हूं। इन्वेंट्री इन गुनाहगार हैंड्स डेबिट, इन्वेंट्री इन हैंड डेबिट, और इन्वेंट्री इन हैंड कितने से? 20। सेल बढ़ने से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाती है। हा हा हा, बड़ी बात बताई। जिस अकाउंट को क्रिएट किया था उसको खत्म कर दें। इनटू कॉस्ट। सात सौ पचास। ठीक है जी, रिक्वायरमेंट बी कर दें आप 2 मिनट में। शुरू से शुरू कीजिएगा क्योंकि ये तो करनी ही शुरू से पड़ेगी, इसमें तो पिछला डेटा भी नहीं यूज हो सकेगा। ये जरा देखें कैसे आप करते हैं। रिक्वायरमेंट बी में सेल कितनी बुक करेंगे? रिक्वायरमेंट बी में सेल कितनी बुक करेंगे? कितनी? अच्छा, मैं अंदाजा नहीं है कितनी चीजें वापस आ जाएंगी तो क्या करें फिर? भाई इसमें मुनासिब ये है कि फिर सेल फिलहाल बुक ना करें। तो दूसरी ऑप्शन ये थी ना कि सेल बुक कर लें। दूसरी ऑप्शन तो ये है ना कि सारी ही सेल बुक कर लें, लेकिन स्टैंडर्ड में इसकी राय ये है, स्टैंडर्ड कहता नहीं फिलहाल सारी सेल बुक ना करो, 30 दिन वेट करो फिर देख लेंगे क्या है। तो ये सेल की फिगर 0 लिखें और जल्दी से सवाल कर दें। तो स्टैंडर्ड का ये कहना है जब अंदाजा ना लग रहा हो तो फिर लगाओ भी ना अंदाजा। अंदाजा अगर फिर सेल बुक करना तो फिर प्रूडेंट नहीं रहेगा ना, ये एकदम सबकी सेल बुक कर ली बाद में फिर कुछ हो जाना। वह राय है स्टैंडर्ड की ये बस, ठीक है कि इन्वेंट्री निकालनी है, वो भेजनी है उसको, बाकी सारा उसी तरह होगा। हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, साडा काला मार्कर किथे रह गया? बेटा देखें साथ वाले ने कर भी लिया तकरीबन। रिफंड लाइबिलिटी फिर कितने यूनिट्स की बुक करें? पूरे 500 की। बैलेंसिंग निकाल लें। अच्छा, जिसको भी भाई कोई मसला है ना किसी चीज़ में यानी समझ ना आया करे तो 15 मार्च के बाद आके मेरे से पूछ लीजिएगा।
जो लोग कहते हैं ना मैं पढ़ने आया हूँ, मैं तो पढ़ने आया हूँ, मैं तालीम हासिल कर रहा हूँ, तो जैसे ही कटवाए ना कोई चीज सिलेबस में नहीं है, सबसे पहले यही काटते हैं, और उसके बाद जब पेपर की छुट्टियां हो तो उसमें भी नहीं पढ़ते, मैंने तो तालीम हासिल कर, नहीं ये आउट ऑफ सिलेबस है, यस यस यस, कभी नहीं जिंदगी में पढ़ते, उस फिक्रे को पढ़ेंगे भी नहीं, और कह रहे हैं हम तालीम हासिल करने का। चलो अच्छा, चलो मैं करवाता हूं। द प्रोडक्ट इज न्यू, प्रोडक्ट न्यू है एंड हमारा कोई तजर्बा नहीं है, तो कितने भेजे हैं? भेजे 500 हैं। भेजे भेजे कितने हैं? 500। अब भेजे में आ ही नहीं रहा कितने वापस आने हैं, तो फिर सेल कितनी बुक कर लें? 11 मांडे। बैलेंसिंग बताएं। 500। सरताज तुमने सेल क्यों नहीं बुक की? बेगम तजर्बा ही नहीं हमें। अच्छा सरताज, आगे चलें। अब जो बेगम ने छलांगे मारनी शुरू की, उसने कहा ए यू वा, जर्मनी से आई हुई थी, बेगम ने छलांगे मारनी शुरू की। ओ वी 20 यस सरताज यू 487। ओके अच्छा, इसको किताबों से खत्म कर दें। अकरम बड़ा मुस्कुरा रहा है। अच्छा यकम जून, भाई कैश सबका पकड़ लीजिएगा। 500 अक्सान से पिछली रो जरा यार वो 250 पिछले साल की कॉस्ट ऑफ सेल थी, इस साल की सेल कितनी है? 200। अच्छा जी, आप बताएं इन्वेंट्री इन हैंड कितनी स्लिप होगी? 500। सेल कितनों की बुक की है? 0 की। सेल कितनों की बुक की है? 0 की। तो कॉस्ट ऑफ सेल भी कितनों की बुक करें? 0 की। अब बताएं इन्वेंट्री विद कस्टमर 500, ये कम जूनी। $75,000। 30 जो जी मोहतरम, पैसे तो 500 के पकड़ चुके हैं, 20 के पैसे अब वापस करने हैं। अच्छा जी, सेल कितना की बुक करनी है? ये वो 480 है जिसको देख के बेगम ने कहा था 480। रिफंड लायबिलिटी को किताबों से खत्म कर दें। इस तरह ना काटने बैठ जाइएगा, डेबिट करके खत्म कीजिएगा। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको मिले डूबे। पाइप पिघला तो सही लिखवाओ। 500 तरफ 200 1 लाख 4,000। देखो 1 लाख अभी मैं लिख रहा था, इनका 96,000 पहले ही बीच में आ गया था। रिसीव्ड बैक कितने यूनिट्स को टच कर सकते हैं? 20। करें जरा टच। इन्वेंट्री विद हैंड, इन्वेंट्री इन हैंड कितनी? 20।
सेल कितना की बुक करनी है? वाह ही सेल बुक होगी है, कॉस्ट ऑफ सेल भी फिर वाह ही बुक करें। यानी इसमें सेल को हमने अनसर्टन होने की वजह से डिले कर दिया था जब तक कि वो तारीख ना आ जाए। जल्दी से नोट करें फिर होमवर्क डिस्कशन IFRS 9 इम्पेयरमेंट। मॉर्निंग होती है, इवनिंग होती है, यूं ही जिंदगी खत्म होती है। लो जी, यह साल भी मुक गया, 2 दिन हो गए, पीछे कितने रह गए? 363। हाँ 363 रह गए पीछे। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान। गलत बात है। हदीस में वईद आई है उस शख्स के लिए जो ये कहे मैंने शादी नहीं करनी, ऐसे जो एक नेचुरल इंसान की। अच्छा, अब मोहतरम तसल्ली से होमवर्क की डिस्कशन करें। IFRS 9 निकालें। अच्छा, एक तो कुछ बच्चे बता रहे थे कि पास पेपर के क्वेश्चन 8 के अंदर छोटी सी एक गलता है। फेयर वैल्यू रिजर्व इन OCI में तो चला गया है लेकिन इक्विटी में नहीं गया। तो निकालें पास पेपर क्वेश्चन 8 का सॉल्यूशन। तो यहां बैलेंस शीट में इक्विटी में 95 पेज पे फेयर वैल्यू रिजर्व, यही 1.8 ही है मेरे ख्याल से। कितना है? 1.8 नहीं है? 1.8। तस्वीर खींचो भाई। Now we want to revise the things। अब हम चीज़ों को रिवाइज करेंगे, फिर होमवर्क की डिस्कशन शुरू करेंगे। ये छुट्टी तेरी मेरी कल तक कुट्टी। अच्छा माय डियर, पहले ना मेरे ख्याल से पेज 15 निकालते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास 2 अप्रोचेज हैं, एक है जनरल, एक है सिंपल। सिंपल से मुराद सिंपल है, जनरल से मुराद कुछ काम करना पड़ेगा। जैसे सिंपल का लफ्ज़ ही बता रहे, जनरल भी वैसे अफादा लग रही थी लेकिन पता नहीं स्टैंडर्ड ने क्यों नाम रखे हैं, जनरल अप्रोच, सिंपल अप्रोच। तो मेजर अप्रोच नहीं नाम रख दिया किसी का। इसमें 3 कैटेगरीज बनाएंगे, 1 2 3। वो डेटर और वो कॉन्ट्रैक्ट एसेट। कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेटर का एक नाम है IFRS 15 में। उसको समझाते हुए तकरीबन 15 मिनट लग जाते हैं कि डेटर और कॉन्ट्रैक्ट एसेट में क्या फर्क है। डेटर और कॉन्ट्रैक्ट एसेट जिन्होंने 1 साल के अंदर पैसे दे जाने हैं उनको कहते हैं नॉट हैविंग सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। तो इसलिए इनमें वो जो PV हम डेटर सेल निकालते होते हैं ना, वो नहीं निकालते हम। तो इसलिए इनको फिर प्रोविजन नॉर्मल तरीके से निकालें, सिंपल अप्रोच से। सिंपल अप्रोच यही थी कि आप वो परसेंटेज दी होती है प्रोविजन की, वो डेटर्स के ऊपर लगा दें। लेकिन इसमें एक बात याद रखिएगा, द लॉस अलाउंस इज मेड एट लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड लॉस फ्रॉम इनिशियल रिकॉग्निशन एंड ऑनवर्ड्स। अब ये जो दूसरा है इसके कोई सवाल नहीं है हमारे सिलेबस में, थ्योरी की हद तक हमें बताना चाहिए। ऐसे डेटर जिनका सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग है, या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एसेट जिसकी सिग्निफिकेंट
वो वाले डेटर जो हम 2 दिन से कर रहे हैं क्लास में, इनकी इंपेयरमेंट नहीं हमारे सिलेबस में, सिर्फ थ्योरी की हद तक है। इसमें हमारे पास दोनों अप्रोचेस अवेलेबल है। नंबर 1 जनरल अप्रोच भी अवेलेबल है और सिंपल अप्रोच भी अवेलेबल है। लेकिन इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स जो अमोर्टाइज कॉस्ट पे और एफईटी ओसीआई पे है, इसको इनिशियली आपने रखना है 12 मंथ ईसीएल पे, और सब्सीक्वेंटली अगर स्टेज 1 है तो 12 मंथ पे रखें, लेकिन एस्टीमेट रिवाइज हो सकता है। और अगर जो है वो रिस्क सिग्निफिकेंट हो गया है, क्या लफ्ज था, सिग्निफिकेंट रिस्क इन्वॉल्व हो गया है, तो फिर आप इसको लाइफ टाइम ईसीएल के ऊपर ले आएं और इंटरेस्ट नॉर्मल तरीके से रिकॉर्ड करते रहे बैलेंस के। और अगर एफईटी सॉरी और अगर अमोर्टाइज कॉस्ट में स्टेज 3 आ गई है तो इंटरेस्ट किस पे रिकॉर्ड करें, नेट। एंड सेम डिस्कशन विद फॉर एफईटी ओसीआई, लेकिन एक फर्क है, इसकी एंट्री है इंपेयरमेंट लॉस डेबिट लॉस अलाउंस क्रेडिट, और इसकी एंट्री है इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और फेयर वैल्यू रिजर्व इन ओसीआई, अच्छा जी, क्रेडिट। ये नीचे एंट्रीज दी हुई है। नेक्स्ट, बस ये तो अब कुछ ऐसा नहीं है जिसको डिस्कस किया जाए। अब तसल्ली से जरा सवाल निकालते हैं जो आई कैप के किताब के नहीं थे, हमने अपनी तरफ से किताब में डाले हुए थे, और इनके सॉल्यूशन तो नहीं दिए गए क्योंकि सॉल्यूशन में तो उसने हाउ और इस तरह की अंग्रेजियां पूछी हुई हैं, हमने तो आपको सिर्फ कैलकुलेशन करके दे दी थी ना। पेज नंबर 61। तीनों डिस्कस करते हैं। On 1 January 2001, NAPA purchased a bond for ₹1 million and it is measured at amortized cost. Interest is in arrears, repayment after 3 years, पूरा 1, 2, 3, तो लोन की लाइफ है 3 साल। The effective rate of interest is 10%। इसलिए amortization schedule अगर मैं ज़बानी बनाना चाहूँ तो ₹1000 में मैं बनाऊंगा, अगर तो 1000 रुपये से शुरू होगा और 100 रुपये इफेक्टिव, 100 रुपये कूपन और कैरी डाउन भी 1000 रुपये। एथिक्स कल करेंगे। चलो इधर ही डाल लेते हैं, ये किधर है, IFRS 9। ड्रैग एंड ड्रॉप। On 31 December we received interest of 1 lakh. It estimated at probability of default on the bond within next 12 months. ये एस्टीमेट फिर 31 दिसंबर का है, हालांकि शुरू में 12 मंथ ECL रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, लेकिन सवाल वाले ने दी, मैं क्या करूं, सवाल से लड़ तो नहीं सकता ना। It estimated at probability of default on the bonds within next 12 months would be 0.3%। पहले मुझे लाइफ टाइम ECL निकालने दें। If default occur within next 12 months, then NAPA estimated that no further interest will be received, no further 2002 वाला भी नहीं रिसीव होगा, 2003 वाला भी, and only 30% of capital will be repaid। टोटल कैपिटल है 1000 में से 30% पे होगा तो डिफॉल्ट कितना होगा। अब बैड डेट की फिगर्स 3 हो गई, एक 31 दिसंबर 2002 वाला 100, 31 दिसंबर 2003 वाला 100 और 700। तो ये हमने प्लॉट किया था होमवर्क में, 100, 100, 700, और फिर हमने खड़े हम हैं 31/12/1 को, तो हमने यहां पे ECL लिख दिया था। ECL ही लाइफ टाइम ECL बन जाता है, लेकिन अगर इसको 12 मंथ ECL लगाना हो तो 12 महीने में होने की डिफॉल्ट परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ECL हेडिंग दे दें, जो मर्जी हेडिंग दे दें,
इसको उठाकर 1 साल पीछे ले आए और इसको उठाकर 2 साल पीछे ले आए, तो ये आ गई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लॉस। इसको लाइफ टाइम ईसीएल भी कहते हैं और इसको ईसीएल भी कहते हैं। ये कल के होमवर्क में आपको दिया था। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है अगले साल होने की? 0.33 भी नहीं, 0.3। ये तो बहुत ही छोटी फिगर है। ये तो 2260 2260 रुपए बना, 2.2। अब ईयर एंड के ऊपर मुझे बताएं कि स्टेज 1 है, स्टेज 2 है या स्टेज 3 है? भाई आपने ना, आपको डेटा उसने लाइफ टाइम ईसीएल का भी दे दिया है, 12 मंथ ईसीएल का भी दे दिया है। अब सवाल यह है कि इनमें से इंपेयरमेंट रिकॉर्ड कौन सी करनी है? इज स्टिल लो। इस वजह से ये फिगर मैंने यूज की, लेकिन अब इसको कुछ नहीं करेंगे। इसकी एंट्री बनेगी 31/12/1 को। इसकी एंट्री लिखें 31/12/1 को क्या बनेगी? इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और लॉस अलाउंस क्रेडिट, रुपीज इन 1000। कितना? रुपीज इन 1000 अगर लिखे तो फिर 2.26 लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब एक चीज मुझे बताएं, सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी? डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आप डिस्कस कीजिएगा, द इन्वेस्टमेंट शुड इनिशियली बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू विच इज ऑल्सो इक्वल टू फेस वैल्यू। Further, in P&L, an interest income of ₹100 using the effective interest rate of 10% will be recognized. And at year end, as the credit risk is low, so our investment in debentures are still at stage 1. Therefore, instead of recording a lifetime ECL, we will record 12-month ECL, which is 2.26. And journal entry under amortized cost model will be impairment loss expense debit। बेशक एंट्री कर दीजिएगा, बेशक लिख दीजिएगा अंग्रेजी में, impairment loss expense debit and loss allowance credit। However, we will keep on calculating the interest income under stage 1 on the gross carrying amount, which is the balance figure which is appearing। इसके ऊपर रखते रहेंगे। इस तरह की डिस्कशन करनी थी। डिस्कशन का मतलब ये नहीं होता कि खाली इंपेयरमेंट की डिस्कशन करनी है। डिस्कशन का मतलब होता है कि सारी डिस्कशन करें। चलें, एक मिनट में आप ये सवाल खत्म करें। पहले ये करते हैं 48। ये सवाल तो हमने पहली दफा किताब में डाले ना, तो जब सवाल बन गया था तो मुझे बाद में अब अंदाजा हुआ कि सवाल के अंदर एक छोटा सा मसला है। मसला क्या है वो मैं बताता हूँ, इसलिए इसके 2 सोल्यूशन हमने दिए हुए थे। एन एंटिटी परचेजेज अ बॉन्ड फॉर 1000, द इंटरेस्ट रेट ऑन बॉन्ड इज सेम एज इफेक्टिव रेट। इसका मतलब है ना ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, ना परचेज के वक्त प्रीमियम डिस्काउंट है, ना रिडेम्पशन के वक्त प्रीमियम डिस्काउंट है। आफ्टर अकाउंटिंग फॉर इंटरेस्ट फॉर द ईयर, उसकी परसेंटेज नहीं दी। द कैरिंग अमाउंट इज स्टिल 1000, कैरिंग अमाउंट अभी भी 1000 है, और पहले साल के आखिरी दिन कैरिंग अमाउंट 1000 है। यानी मिसाल के तौर पे 1000 से शुरू हुआ, फर्ज करें 10 रुपए इंटरेस्ट है, ये 100 रुपए, 1000 100 माइनस 100 दोबारा 1000 आ गया। एट बैलेंस शीट डेट द फेयर वैल्यू हैज फॉलन टू 950। देयर हैज नॉट बीन एनी सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रेटिंग, इसलिए 12 मंथ ईसीएल रिकॉर्ड करेंगे। सो 12 मंथ ईसीएल इज कैलकुलेटेड एट ₹30। आप बताएं इस सवाल में मसला क्या है जिसकी वजह से हमें 2 सॉल्यूशंस इसके देने पड़े थे। मैंने माना फेयर वैल्यू दे देना एक इंडिकेशन है कि शायद एफईटी ओसीआई यूज हो रहा हो, लेकिन अगर ना उसने अमोर्टाइज कॉस्ट लिखा है लफ्ज, इधर तो लिखा था ना उसने अमोर्टाइज कॉस्ट लफ्ज लिखा है, ना उसने एफईटी ओसीआई लिखा है, ना उसने इंटेंशंस बताई हैं। अगर टू होल्ड लिखा होता तो भी ठीक था, टू होल्ड और मे सेल लिखा होता तो मेरे दिल में ऐसी सोल्यूशन करते आया था कि बजाय के इसको हम एक साइड डिस्कस करके आए, बेहतर है दोनों साइड्स डिस्कस करें। लेकिन मेरे ख्याल से फेयर वैल्यू दी हुई, अगर आप इसको एक इंडिकेशन समझें कि शायद एफईटी ओसीआई यूज हो रहा है, तो आप खाली एक साइड भी डिस्कस करके आ जाते तो काफी थी। अब मुझे आप लोगों ने एंट्रीज करवानी है। एंट्रीज अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल में होगी इन्वेस्टमेंट डेबिट
कैश क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, वो पता नहीं, कैश डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। अमोर्टाइज कॉस्ट में सिर्फ एक एंट्री होगी क्योंकि ये फेयर वैल्यू पे नहीं जाएगा। अमोर्टाइज कॉस्ट में फिर एंट्री होगी इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, लॉस अलाउंस क्रेडिट 30 से। बट इफ, तो ये तो हो गया अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, लॉस अलाउंस क्रेडिट। लेकिन अगर मैं एज्यूम करूं ये एफईटी ओसीआई, तो 3 एंट्रीज पहली होंगी इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट और कैश, चौथी एंट्री होगी फेयर वैल्यू की। उसके लिए आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, जहन में सोच लीजिएगा, डेट, इफेक्टिव, कूपन, बैलेंस। बैलेंस 1000 है, फेयर वैल्यू 950, डिफरेंस 50, 50 का आ गया फेयर वैल्यू लॉस। तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, फेयर वैल्यू रिजर्व इन ओसीआई डेबिट। इसकी एंट्री अब डिफरेंट होगी, इसकी एंट्री 12 मंथ ईसीएल की होगी इंपेयरमेंट लॉस इन P&L डेबिट और ओसीआई क्रेडिट। जाएंगे आज आप कोशिश कीजिएगा, पास पेपर क्वेश्चन 12 कर रहिएगा कंसोलिडेशन का, मैं डाल दूंगा होमवर्क में। असल तो होमवर्क आपको IFRS 15 का ही देना है आज। Credit risk since inception, so it's like